हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम एक नया साइंस का और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है अलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कोई भी अगर केमिकल सब्सटेंस ले तो उसके मेनली टू टाइप के प्रॉपर्टीज शो होते हैं, या तो केमिकल प्रॉपर्टी या तो फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और आज हम पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन प्रेजेंस है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और जो हमारे पी ब्लॉक को बिलोंग करता है और जो एक नॉन मेटल है, तो उसके हम ऑलोट्रॉप्स आज स्टडी करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी है एक कार्बन की ऑलोट्रॉपिक ऑफ नेचर। तो ऑलोट्रॉपी है एक कार्बन की प्रॉपर्टी है। ऑलोट्रॉपी मीन्स सम एलिमेंट्स ऑकर्स इन नेचर इन मोर देन वन फॉर्म। तो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कोई भी केमिकल सब्सटेंस की। तो ऑलोट्रॉपी मीन्स ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कार्बन के कंपाउंड फॉर्म होते हैं, कार्बन के कुछ कंपाउंड फॉर्म होते हैं जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है और उसे ही ऑलोट्रॉपी कहा जाता है। तो मेनली ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन टू टाइप्स के होते हैं, या तो फिर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते या तो फिर एमॉर्फस फॉर्म में होते। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ये टॉपिक स्टडी करेंगे। मतलब हम कार्बन के क्रिस्टलाइन ऑलोट्रॉप स्टडी करेंगे। क्रिस्टलाइन फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन फॉर्म एज रेगुलर एंड डेफिनाइट अरेंजमेंट। तो देखो, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक दूसरे के क्लोजली अरेंज होते हैं, वो एक डेफिनाइट शेप में अरेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो शुगर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक क्लोजली फॉर्म में अरेंज होते हैं, इसलिए उस क्रिस्टल को एक स्पेसिफिक शेप मिलता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन फॉर्म की, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसमें, जो भी हमारा सब्सटेंस है उसमें मॉलिक्यूल क्लोजली अरेंज है। अगर मॉलिक्यूल क्लोजली अरेंज है तो उसमें उसे अगर मेल्ट करना है तो उसे एनर्जी भी हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए उतना ही उसका हायर मेल्टिंग पॉइंट और हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन फॉर्म की। थर्ड वन प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज़ डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप, शार्प एजेस एंड प्लेन सरफेस। कोई भी अगर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ले तो उसमें मॉलिक्यूल एक शेप में अरेंज होते हैं और उस शेप के कारण उसमें ज्योमेट्रिकल शेप फॉर्म होता है। मॉलिक्यूल एक शेप में अरेंज होने के कारण उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो शार्प होते हैं और उसका जो सरफेस होता है, सब्सटेंस का जो सरफेस होता है, एलिमेंट का जो सरफेस होता है वो एक प्लेन सरफेस में अरेंज होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में देखने को मिलती है। तो हमारा ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का फर्स्ट एग्जाम्पल है डायमंड, सेकंड एग्जाम्पल है ग्रेफाइट और थर्ड वन एग्जाम्पल है फुलेरिन। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम फर्स्ट वन डायमंड के बारे में पढ़ेंगे। डायमंड आर फाउंड इन मेनली इन गोलकोंडा, तेलंगाना एंड पन्ना, मध्य प्रदेश। डायमंड आर ऑल्सो फाउंड इन साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बेल्जियम, रसिया एंड अमेरिका। तो डायमंड इंडिया में गोलकोंडा मीन्स तेलंगाना में और पन्ना मीन्स मध्य प्रदेश, इन दोनों स्टेट में देखने को मिलता है। और अदर जो कंट्रीज़ है, अदर कंट्रीज़ में हमें साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, रसिया और अमेरिका, ये सारी कंट्रीज़ में हमें डायमंड देखने के लिए मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड आर एवरी कार्बन एटम इज bonded to 4 neighboring atoms by covalent bonds। अगर हम बेसिक में जाए तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो एक कार्बन अदर 4 कार्बन एटम से या फिर 4 अदर एटम से अटैच होता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी ही है कि वो अदर 4 एटम्स को अटैच होता है। तो जो हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर है उसमें भी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो डायग्राम देखो 13.2, तो उसमें देखो ये एक कार्बन अदर 1 2 3 4 अदर कार्बन एटम से अटैच है। मतलब एवरी कार्बन एटम attached to other 4 neighboring atoms
एंड बाय कोवैलेंट बॉन्ड, तो उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है और हर एक कार्बन अदर 4 कार्बन एटम से अटैच है। ड्यू टू दिस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डायमंड बिकम्स वेरी हार्ड। और आप अगर इसमें देखोगे तो ये एक 3 डायमेंशनल मतलब इसमें 3 लेयर प्रेजेंस होते हैं। एक कार्बन अदर 4 कार्बन से अटैच होता है, ऐसे 3 कार्बन्स के लेयर प्रेजेंस होते हैं, इसीलिए उसका जो नेचर होता है वो वेरी हार्ड नेचर होता है। तो ये हो गया हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर। अब हम डायमंड की कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है डायमंड की, ब्रिलियंट एंड प्योर डायमंड इट हार्डेस्ट नेचर सब्सटेंस। जो भी हमारा प्योर डायमंड होता है वो एक हार्ड नेचर का सब्सटेंस होता है, ये उसकी फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है। क्योंकि हमने देखा उसकी वैलेंसी 4 है, उसे अदर 4 कार्बन एटम अटैच है। जितने ज़्यादा एटम अटैच होते हैं उतना ही सब्सटेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसे मेल्ट करने के लिए उतने ही ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। सेकंड पॉइंट है द डेंसिटी ऑफ डायमंड 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये डायमंड की डेंसिटी की वैल्यू है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको याद करके रखनी है। थर्ड वन प्रॉपर्टी है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज़ 3500 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा ये डायमंड होता है ये सबसे हार्डेस्ट नेचर है ऑन द वर्ल्ड में। तो इसमें जो भी मेल्ट करने के लिए एनर्जी लगती है वो सबसे हाई क्वांटिटी में लगती है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई लेवल में होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ वन प्रॉपर्टी है व्हेन डायमंड इज हीटेड एट 800 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन CO2 इज गिवन अवे। इन दिस प्रोसेस नो अदर प्रोडक्ट बिसाइड CO2 इज़ फॉर्म। तो देखो जब हम डायमंड को हीट करने के लिए स्टार्ट करते और उसका टेम्परेचर जब 800 डिग्री सेल्सियस होता है, जब उसे हीटिंग स्टार्ट होती है तो उसमें वो जो हीटिंग स्टार्ट होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है वो हीटिंग स्टार्ट, और ऑक्सीजन प्लस कार्बन इसका कॉम्बिनेशन होता है। और ऑक्सीजन तो एक रिएक्टिव एलिमेंट्स है जो एकदम फास्टली किसी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट हो जाता है। तो जैसे ही वो देखता है कि कार्बन हीट हो रहा है वो फास्टली उसके साथ रिएक्ट हो जाता है और CO2 प्रिपेयर कर लेता है। तो इस प्रोसेस में हमें जो बिसाइड प्रोडक्ट होता है वो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। ये भी इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। 5 नंबर की प्रॉपर्टी है डायमंड डज नॉट डिजोल्व एनी सॉल्यूशन एंड एनी सॉल्वेंट। तो हमारा जो डायमंड होता है वो किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी एसिड में, किसी भी बेस में या फिर किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होता। उसकी 6 नंबर की प्रॉपर्टी एसिड बेसिस हैव नो इफेक्ट ऑन डायमंड। ये भी प्रॉपर्टी सेम ही है कि वो एसिड और बेस से रिएक्ट नहीं करता या फिर एसिड और बेस इसकी डायमंड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती या फिर वो कोई इफेक्ट नहीं करता। 7 नंबर का पॉइंट है डायमंड इज़ बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट इज़ डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने पहले ही देखा जो हमारा कार्बन है वो एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमारा कार्बन ही नॉन मेटल है उसमें से ही इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, तो हमने देखा पूरे डायमंड के स्ट्रक्चर में सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, अदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब हमारा डायमंड भी बैड कंडक्टर्स है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में हमारे डायमंड की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसका स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी स्टडी की। और अब हमारा लास्ट वन पॉइंट है डायमंड के यूजेस। डायमंड के यूजेस आप सबको भी पता है, फिर भी हम एक बार देखते हैं। डायमंड आर यूज इन ग्लास कटिंग एंड रॉक ड्रिलिंग मशीन। तो डायमंड जो होता है वो एक सबसे हार्ड नेचर का एलिमेंट है, सब्सटेंस है। तो अगर हमें ग्लास को एक शेप में प्रॉपर शेप में कट करना होता है तो उसके लिए हम डायमंड का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा रॉक ड्रिलिंग। अगर हमें किसी भी जगह पे ड्रिल करना होता है तो उसके वो जो ड्रिलिंग मशीन होता है उसकी नोक पे डायमंड का यूज़ किया जाता है ताकि एक प्रॉपर जगह पे हम ड्रिल कर सकें। सेकंड वन प्रॉपर्टी है डायमंड आर यूज इन ऑर्नामेंट्स। थर्ड वन प्रॉपर्टी है डायमंड न्यूज़ आर यूज इन
आई सर्जरी, तो जो भी हमारे आई सर्जरी के मशीनरीज होते हैं उसमें भी डायमंड यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारे आई सर्जरी में बहुत सारे मशीन्स यूज़ करते हैं जो हमारे बॉडी पे कुछ रेज रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ऐसे रेज से हमारी बॉडी को ज़्यादा हार्मफुल ना हो, इसलिए डायमंड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि डायमंड से कोई भी रेज ट्रांसफ़र नहीं होती या फिर पास नहीं होते, जिससे हमारी बॉडी को हार्मफुल ना हो, हमारी बॉडी सेफ रहे। फोर्थ वन यूज़ है डायमंड। डस्ट इज़ यूज फॉर पॉलिशिंग अदर डायमंड। जो डायमंड होता है वो एक हार्ड नेचर का सब्सटेंस है, एक तो उस पर कोई एसिड बेस किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं होती। अगर हमें ऐसे सब्सटेंस को पॉलिश करना है तो उसके जैसा ही अदर डायमंड यूज़ करना पड़ता है, मतलब एक डायमंड को पॉलिश करने के लिए अदर दूसरा डायमंड ही यूज़ किया जाता है। तो 5 नंबर का यूज़ है डायमंड इज यूज टू मेक विंडोज गिविंग प्रोटेक्शन ऑफ रेडिएशन इन स्पेस एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अगर हम जो भी सैटेलाइट्स स्पेस में भेजते हैं तो स्पेस में बहुत सारे रेज होते हैं, सनलाइट होता है, तो ऐसे जो भी रेज होते हैं उससे हमें हमारे सैटेलाइट को प्रोटेक्ट करना होता है। तो इसीलिए जो सैटेलाइट की विंडोज़ होती है उस पर डायमंड यूज़ किया जाता है। तो ये सारे हो गए हमारे डायमंड के यूजेस। इस तरह से आज के इस लेक्चर वीडियो में हमने ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का फर्स्ट एग्जाम्पल देखा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। अगले पार्ट में हम जो भी कार्बन का नेक्स्ट ऑलोट्रॉप है ग्रेफाइट, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।